नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बागपत के आशीष की, जिसने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो चीन में चल रहे एशियन गेम्स में बागपत के अखिल ने कमाल कर दिया है। 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल पुरुष टीम इवेंट में अखिल सौर्यान ने गोल्ड पर निशाना लगाया है। अखिल के स्वर्ण पदक जीतने से पूरे भारत समेत बागपत में जश्न का माहौल है। इस होनहार खिलाड़ी के गांव अंगदपुर में भी जश्न देखने को मिल रहा है। अखिल के माता पिता से लेकर पूरे गांव को भारत को अखिल पर गर्व है। परिजनों ने बताया है कि अखिल हमेशा से लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे और कड़ी मेहनत कर अखिल ने देश के लिए गोल्ड जीतने के सपने को साकार किया है। बता दें कि अखिल किसान रविंद्र के बेटे हैं। वो पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक जीत चुके हैं। पदक जीतने के बाद अखिल के घर और गांव में खुशी का माहौल है। अखिल के पिता रविंद्र और माता ममता का कहना है कि जब वो सुबह नींद से जागे तो बेटे की उपलब्धि का उनको पता चला और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने इसकी जानकारी अपने रिश्तेदारों और दूसरे लोगों को भी दी। बता दें कि अखिल सौर्यान ने मार्च महीने में मैक्सिको में हुए शूटिंग वर्ल्ड कप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में 455.6 अंक लेकर स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद अखिल ने विश्व चैंपियनशिप में 50 मीटर 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक का 5वां कोटा हासिल किया था और एक बार फिर से अखिल ने गोल्ड पर निशाना मार दिया। क्या बहुत ऊपर हुआ वो टीम में, उसने देश में बड़ा नाम पाया। उसने स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है और हमें बहुत खुशी हुई है सुनकर, परिवार को सबको। अच्छा, बचपन में कैसा था अखिल? बहुत सीधा लड़का था, अच्छा व्यवहार था, कभी किसी को झगड़ा नहीं, कोई नहीं कुछ करा था। अच्छा, अपने पढ़ाई से चला। पढ़ने में अच्छा था, खेलने में भी अच्छा था, पढ़ने में भी अच्छा था, मेहनत करता था वो घर। तो बुलेटिन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां सचिव के खिलाफ ग्राम प्रधान संगठन का हल्ला बोल देखने को मिला। बता दें कि झांसी में ग्राम प्रधान संगठन ने सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई करने की मांग की गई है। जानकारी के मुताबिक झांसी के कटेरा देहात में ग्राम प्रधान लाखन सिंह पर उनके ही गांव में तैनात सचिव ने गंभीर धाराओं में कटेरा थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद प्रधान संगठन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचा। प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले से अवगत कराया गया और निष्पक्ष जांच की कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। प्रधान संगठन का इस दौरान कहना है कि सचिव एक भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिसका पैसे मांगते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्राम प्रधान संगठन का आरोप है कि आवासों के नाम पर पैसे ना देने को लेकर सचिव ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। मेरा नाम डॉक्टर लाखन सिंह यादव, कटरिया देहात प्रधान प्रतिनिधि हूँ मैं। मेरी पत्नी प्रधान है। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है कि जो प्रधानमंत्री आवास जो आए, उनके सत्यापन के लिए सचिव राजकुमार वर्मा गए और वहीं कटेरा प्रॉपर में इनके रिश्तेदार हैं, रिश्ते में इनका साला जो लगता है, उसको ये लेके सत्यापन करने गए पूरा देहात में, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है। मेरे यहाँ 35 मंजिला है, बहुत बड़ा मतलब लंबा क्षेत्र है। तो अपने साले को लेके गए, जबकि रोजगार सेवक को या सचिव को लेके जाना चाहिए। हम सब प्रधान संघ के साथी इसलिए आए थे कि जो कटेरा देहात में प्रधान जी के ऊपर झूठा मुकदमा लिखा जा रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई हो, झूठा मुकदमा न लिखा जाए। तो बुलेटिन में बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई और इस मारपीट में 4 लोग घायल हुए। तो कन्नौज में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की खबर सामने आई। ये घटना ठटिया थाना इलाके के मटकेपुरवा गांव की है। मारपीट में एक पक्ष के 4 लोग घायल हुए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। एक पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस से की है, तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई।
तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 20 रुपए के लिए एक छात्र की हत्या कर दी गई। तो बागपत से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। 20 रुपए के लिए एक बच्चे की हत्या कर दी गई। बच्चे का कसूर केवल इतना था कि उसने उधार दी हुए 20 रुपए वापस मांगे थे। ये मामला बड़ौद कोतवाली इलाके के राजपुर खामपुर गांव का है। जानकारी के मुताबिक 11वीं में पढ़ने वाला छात्र ऋतिक बाजार में सामान लेने गया था। बाजार में उसने आकाश से अपने बकाया 20 रुपए वापस मांगे, लेकिन आकाश ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि इसी दौरान आकाश के 2 और लोग मौके पर पहुंच चुके, जहां चारों ने मिलकर पहले ऋतिक की जमकर पिटाई की और फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये सब तो जी घर पे थे, हम खेत से आए थे जी, खेत के से आके खाना खा रहे थे। ये भी खाना खा कर आया था जी, दुकान पे गया था जी, उनकी जिन्होंने इसके मारा। तो ये वे 4 जने थे जी, ये अकेला था। तो ऐसे खोंची भर कर जी इसकी नार मरोड़ दी जी। कोई झगड़ा हुआ था क्या पहले? नहीं जो कोई झगड़ा नहीं था जो। कहाँ हुआ है? बाहर गली में गाँव में। हाँ जी, खामपुर राजपुर। कौन सी कक्षा का छात्र था ये जी जीवरी था जी। कश्यप। कौन सी क्लास में पढ़ता था? 11वीं क्लास में पढ़ता। कहाँ पे पढ़ता था? वहीं से गांव में जी स्कूल है जो के। तो बुलेटिन में बात ग्रेटर नोएडा की कर लेते हैं, जहां एक बार फिर आवारा जानवर की वजह से मौत का मामला सामने आया है। तो यूपी में आवारा जानवरों की परेशानी अब लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहां एक्सप्रेसवे पर बाइक सवार युवक की अचानक आवारा जानवर से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद युवक सड़क पर गिर गया। इसी दौरान पीछे से आ रहा ट्रक युवक पर चढ़ गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ और अब वायरल किया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटे। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार युवक नसरुद्दीन दिल्ली जा रहा था। इसी दौरान बादरपुर कोतवाली इलाके में सड़क हादसे में नसरुद्दीन की मौत हो गई। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आयुष्मान योजना को लेकर शिविर लगाया गया। तो पीएम मोदी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक बीजेपी कार्यकर्ता सेवा पखवाड़े का आयोजन कर रहे हैं। इस कड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फिरोजाबाद में आयुष्मान योजना का शिविर लगाया, जिसका उद्घाटन सांसद डॉक्टर चंद्रसेन और पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा ने किया। इस दौरान लोगों को आयुष्मान योजना को लेकर जानकारी दी गई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत जो कार्ड बनाने का बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारक है, उनको आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। और इसमें माननीय मोदी जी का ये है कि जितने लोग जो अपनी बीमारी जैसे घातक बीमारी हो जाती थी, उसमें जो गरीब लोग होते थे वो बेचारे घातक बीमारी नहीं सही हो पाती थी, वो जान त्याग देते थे। उसी के आधार पर वो लगातार पहले से चला आ रहा है आयुष्मान कार्ड बनवाने का। अब जो लोग रह गए थे पहले 1 से 5 तक बन गए, अब 6 से और 10 तक कार्ड बनाने का काम चल रहा है। उसमें सारे लाभार्थी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ यही सोच है लोगों की कि इससे बनने से कोई बीमारी होती है तो फ्री इलाज होगा। हम आज यहाँ सभी हमारे सांसद जी, हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ आए हैं और इसमें माननीय सांसद जी के द्वारा ये टीका कार्ड। तो बुलेटिन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां डीएम की तरफ से जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। तो झांसी के डीएम रविंद्र कुमार जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मरीजों ने इलाज, दवा मिलने और स्वास्थ्य जांच को लेकर डीएम से जानकारी ली। साथ ही दवा काउंटर का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने मरीजों से समुचित इलाज, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने और जो मरीज चलने फिरने में असमर्थ हैं उनका प्राथमिकता के आधार पर इलाज करने के निर्देश दिए।
सरकार की विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो भी रोगी व्यक्ति अस्पताल में आए उनको समुचित इलाज मिले और जो दवाई मुफ्त का मिले, जांच मुफ्त का मिले। तो इसी को चेक करने के लिए आकस्मिक आज भ्रमण था। उसमें हमने सबसे पहले तो कई रोगियों से बात की कि डॉक्टर मिलते हैं कि नहीं, दवाई मिलती है कि नहीं, दवाई के काउंटर पर गए। कुछ लोगों ने जांच के बारे में बताया। तो ओवरऑल व्यवस्थाएं ठीक पाई गई, परंतु जो दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनता है उसमें शिकायत आई कि डेली नहीं बनता है। उसके बारे में सिस्टम सही करने के लिए CMS साहब को बताया गया है। कुछ जांच के बारे में बताया गया कि अभी जांच नहीं होता है। तो इन लोगों ने बताया कि जांच का समय तय है ताकि बंचेज में सैंपल भेजे जाएं। उसमें हमने ट्रांसपेरेंसी लाने को बोला है कि जो भी आप करते हैं पब्लिक को पता होना चाहिए कि बड़े बड़े बोर्ड लगाएं। दवाई के बारे में हालांकि मैं स्वयं काउंटर पे जाके चेक किया तो लगभग सारी दवाइयाँ वहाँ से दी जा रही हैं, लेकिन कुछ शिकायतें आई हैं। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहाँ पहुँचे मंत्री जयवीर सिंह ने अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर जानकारी दी। तो यूपी सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह फिरोजाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर जानकारी दी, साथ ही विपक्षी गठबंधन को आड़े हाथों लिया। दीपोत्सव पर जसवीर सिंह ने कहा है कि अयोध्या में दीपावली पर दीपोत्सव विश्व पटल पर सनातन संस्कृति पर विश्वास करने वाले लोगों की आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि दिवाली को भव्य तरीके से मनाने का काम किया जा रहा है। पिछले साल करीबन 17.5 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया था। इस बार अपना है रिकॉर्ड तोड़कर 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। हमें लगता है ये सब आप लोग जानबूझ के पैदा करते रहते हो। हकीकत ये है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के तहत न ऊंचा है, न नीचा है, न अगड़ा है, न पिछड़ा है। सब लोग भारतीय नागरिक हैं। आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर, शैक्षिक स्थिति के आधार पर संवैधानिक व्यवस्था उन लोगों को पिछड़े हैं, जो गरीब हैं और इन मानकों पर मुख्य धारा में आने से वंचित हो गए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास संवैधानिक व्यवस्था के तहत किया गया है। अन्यथा भारत में रहने वाला हर नागरिक समान रूप से अधिकार रखता है, समान रूप से सम्मान है उसका। और यहाँ अब अगले पिछड़े ऊंचे नीचे की भावनाएं आदरणीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व। तो बुलेटिन में बात तो शामली की कर लेते हैं, जहां ईंट भट्टे मालिक की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। तो शामली में ईंट भट्टा मालिक की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि ईंट भट्टा मालिक ने ईंट भट्टे पर काम करने वाले बुजुर्ग दलित मजदूर को बातचीत के लिए पूर्व प्रधान के घर बुलाया और फिर मजदूर के साथ मारपीट की। मारपीट की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं अब पीड़ित ने SP से आरोपी ईंट भट्टा मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ये घटना कैराना थाना इलाके के जहानपुरा की है। पीड़ित ने बताया है कि उसके गांव के ही रहने वाले ईंट भट्टा मालिक ने भट्टे पर कई महीने तक मजदूरी की, जिसका 1,09,000 रुपये ईंट भट्टे मालिक पर बकाया है। पीड़ित ने कहा है कि पैसों को लेकर पूर्व प्रधान के घर ईंट भट्टा मालिक से बातचीत करने के लिए बुलाया गया था। इसी दौरान ईंट भट्टा मालिक अपने भाई और साथियों के साथ मौके पर पहुंचा। जब मजदूर ने बकाया पैसे की मांग की तो आरोप है कि ईंट भट्टा मालिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर मजदूर के साथ मारपीट की। देखिए, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं उस वीडियो के आधार पर संबंधित थाने पे उनके द्वारा एप्लीकेशन दिया गया है और एप्लीकेशन का परीक्षण उपरांत निश्चित रूप से इसमें भी वैधानिक कार्रवाई। देखिए, तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं आगरा की, जहां पर कई दुकानों में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो आगरा में जूता शॉल की दुकान में आग लगने का मामला सामने आया। देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। ये मामला मंटौल इलाके के सदर भट्टी चौराहे का है। करीब 4 से 5 दुकानों में आग लगने की खबर सामने आई। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लगी थी, जिसके बाद एक के बाद एक 4 से 5 दुकान को आग ने अपनी आगोश में ले लिया। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार।